हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक उसकी सीरीज में पढ़ा मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आज आपका अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आप इसकी पहचान के बारे में जानिए। इसकी पहचान होती है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, इस तरह के शब्द अगर आपके वाक्य के अंत में आते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके अफर्मेटिव का आपको नियम बताते हैं। अफर्मेटिव का नियम ये रहता है, इसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी होती है कि कोई भी टेंस हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से पहचाना जाता है कि वो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी सहायक क्रिया। तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया लगेगी वो आपकी है विल, हैव और शैल है। शैल हैव कहाँ लगेगा और विल हैव कहाँ लगेगा? तो देखिए जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई और बी हो, यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, वहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल हैव लगेगा। अन्य जितने भी हमारे कर्ता होंगे, अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन सभी के साथ हमारा विल हैव लगेगा, सभी के साथ। और उसके साथ साथ में परफेक्ट टेंस की अपनी एक निजी पहचान ये होती है, कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, किसी का भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें जो मेन वर्ब होती है वो उसकी लगती है थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है कि आई बी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल हैव। ठीक है, आई बी के साथ शैल है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव, तथा मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा दिया है कि वह लिख चुका होगा, वह लिख चुका होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ही विल हैव रिटन, ही विल हैव रिटन, वह लिख चुका होगा। इस तरह से अगर हम कहें कि मैं लिख चुका हूँगा या मैंने लिख लिया होगा, तो क्या बनेगा? आई शैल हैव रिटन, मैंने लिख लिया होगा। इस तरह से आपको कहें कि सीता जा चुकी होगी, सीता जा चुकी होगी, तो क्या बनेगा? सीता विल हैव गॉन, सीता विल हैव गॉन, सीता जा चुकी होगी। इस तरह से अगर हम कहें कि वह खेल चुका होगा, तो देखिए वह खेल चुका होगा, तो लास्ट में क्या आ रहा है? चुका होगा, तो क्या बनेगा? ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। इसी तरह से हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव में क्या होता है आपका? निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना होता है हमें, सिर्फ और सिर्फ हम विल या शैल के बाद जस्ट तुरंत उसके नॉट लगा देते हैं। विल या शैल के जस्ट बाद हम क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं, और उसके बाद में फिर हमारा जो हैव है उसको हम रख देते हैं। बाकी आई बी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ जितने भी हमारे हों उन सभी के साथ जो है विल हैव का प्रयोग होता है। तो हम क्या करेंगे? विल या शैल के तुरंत बाद नॉट रख देंगे, उसके बाद हैव रख देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख देंगे। तो क्या, जैसे कि आपको हम सेंटेंस दें कि राम नहीं खा चुका होगा, राम नहीं खा चुका होगा, तो क्या बनेगा? कि राम विल नॉट हैव ईटन, राम विल हैव नॉट ईटन, राम नहीं खा चुका होगा। इसी तरह से हम कहें कि हम नहीं जा चुके होंगे, हम नहीं जा चुके होंगे, क्या बनेगा? वी शैल नॉट हैव गॉन, वी शैल नॉट हैव गॉन, हम नहीं जा चुके होंगे। अगला सेंटेंस है आपका कि वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा, क्या बनेगा? ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली, ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली, वो दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा। कि हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे, हम नदी में नहीं नहा चुके होंगे,
तो क्या बन जाएगा, वी शैल नॉट हैव वाथड, हम नहीं नहा चुके होंगे, इन द रिवर, नदी में। बाकी जो अन्य चीज़ें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन सबको हम बाद में ही रखते हैं। इस तरह से हम कहें कि मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, या मैंने पत्र नहीं लिख लिया होगा, क्या बन जाएगा, वी शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, हमने पत्र नहीं लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब देखिए, आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। आपको हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव को हम दो तरह से बनाते हैं। एक नंबर एक, ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आता है, तो उनमें हम क्या यानी व्हाट को नहीं लिखते हैं, तथा वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे विल या शैल, उसके जस्ट बाद में रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अगर कुछ है तो हम लगाएंगे कोई, ठीक है। तो नंबर एक में आपको हम ये बताते हैं, जैसे मैं कहूँ कि क्या मोहन जा चुका होगा, तो क्या बन जाएगा कि विल मोहन हैव गॉन, विल मोहन हैव गॉन, क्या मोहन जा चुका होगा, या हम कह सकते हैं क्या मोहन चला गया होगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, क्या वह चोर को पकड़ चुका होगा, क्या वह चोर को पकड़ चुका होगा, क्या बन जाएगा, क्या वह यानी कि विल ही हैव कॉट द थीफ, विल ही हैव कॉट द थीफ, क्या वह चोर को पकड़ चुका होगा। इस तरह से हम कहें कि क्या बच्चा शोर मचा चुका होगा, क्या बच्चा शोर मचा चुका होगा, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे उसको कि बना सकते हैं, will the child have made a noise, will the child have made a noise, क्या बच्चा शोर मचा चुका होगा। इसी तरह से हमारा टाइप 2 में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे कि व्हाट है, तो मतलब क्या आ रहा है बीच में, तो व्हाट पहले, कहाँ आ रहा है तो वेयर पहले। तो इस तरह के जो शब्द हमारे बीच बीच में आते हैं, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, और उसके बाद में हम जो है सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हम हैव को रखते हैं। कहने का मतलब है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, अब हम आपको सेंटेंस बताते हैं। तुम कहाँ जा चुके होगे, तुम कहाँ जा चुके होगे, तो क्या बनेगा, वेयर विल यू हैव गॉन, वेयर विल यू हैव गॉन, तुम कहाँ जा चुके होगे। इस तरह से अगला सेंटेंस है कि गाड़ी कब छूट चुकी होगी, गाड़ी कब छूट चुकी होगी, क्या बन जाएगा, व्हेन विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, व्हेन विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, गाड़ी कब छूट चुकी होगी। या मैं कहूँ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई विल यू हैव कॉल्ड मी, व्हाई विल यू हैव कॉल्ड मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया होगा, या तुम मुझे क्यों बुला चुके होगे। अब आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में 4-5 आपको सेंटेंसेस देंगे, जो आपको बना करके हमारे बॉक्स में कमेंट करना है। लगाओ तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।